हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा सब करता हूँ कि आप सभी जो है कुशल मंगल अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड प्रवेश 2025 की जो आपकी तैयारी साथ है रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली बेसिस पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। आप सभी को इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को साथ ही पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, क्लियर है। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर क्या है, डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट मिलेगा। बाकी जो अपडेट है क्लास के रिगार्डिंग आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो आप लोगों को जो है टेलीग्राम चैनल को नहीं छोड़ना है, उसको जो है ज्वाइन करके ही रखना है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक। चलिए, उत्तर प्रदेश के रिक्त स्थान में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और अपनी कार्यविधि की नींव रखी। कहाँ पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सारनाथ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया था, इस घटना को जो धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 77 नंबर क्वेश्चन। जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग रिक्त स्थान तक चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया। तो कहाँ तक चले गए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों इलाहाबाद तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग जो है इलाहाबाद तक चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर जो है उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया था। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तो बढ़ेंगे 78। ध्यान से देखिए, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप अगर देखा जाएगा साथियों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया महाद्वीप है। यह संसार के लगभग जो है दो 29.9, ठीक है, 29.9% भूभाग पर फैला है तथा यहाँ विश्व की लगभग जो है 60% जनसंख्या निवास भी करती है। ठीक है, अतः यह जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप भी है। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान से देखेंगे। आपका है 79 नंबर। भारत के राष्ट्रध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो 3:4 है या 3:2 है? तो 3:2 है। लंबाई 3 और चौड़ाई 2। ठीक है, क्लियर सभी को। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात आपका 3:2 है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए, ध्वज के सबसे ऊपर जो है केसरिया, बीच में सफेद तथा नीचे आपका गहरा हरा रंग समान अनुपात में है। सफेद पट्टी के माध्यम सफेद पट्टी के मध्य जो है गहरे नीले रंग का चक्र है, जिसमें आपकी 24 तिल्लियां हैं। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को जो है 22 जुलाई 1947 को जो है भारतीय संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। इसी कारण जो है प्रत्येक 22 जुलाई को जो राष्ट्रीय झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 80 नंबर। भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय तथा हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट बताइए। ये कौन सी नदी है बताइए? भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का जो स्रोत है हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए एक कौन कौन सी नदियां हैं? तो आपका राइट आंसर ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंध नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंध नदी। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंध भारत की प्रमुख नदियां हैं। इनका उद्गम स्थल जो है तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के समीप है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र जो है मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर दूर पर स्थित आपका चेमयुंगडुंग हिमानी से निकलती है। ठीक है, सतलज नदी जो है मानसरोवर झील के समीप स्थित राक्षस ताल से निकलती है और सिंध नदी जो है मानसरोवर झील के पास स्नोख्यावाबा, ठीक है, स्नोख्याबाब हिमनद से निकलती है, जो अरब सागर में जाकर गिरती है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 81 प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों हुमायूं के। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, मीर सैयद अली फारस का एक प्रसिद्ध चित्रकार था। जब हुमायूं निर्वासन का
जीवन व्यतीत कर रहा था तब उसकी मुलाकात वहां के दो प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली तथा ख्वाजा अब्दुल समद से हुई थी। ठीक है, हुमायूं इन दोनों से प्रभावित हुआ था तथा पुनः बादशाह बनते ही इनको अपने दरबार में बुलवाकर अपना सहयोगी बना लिया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका 82 बयासी में प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध आपका लड़ा गया था 23 जून 1757 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा अंग्रेजों की सेनाओं के मध्य हुआ था यह युद्ध। इस युद्ध में बंगाल के स्थानीय विरोधी यानी कि मीर जाफर आदि ने जो है अंग्रेजों का साथ दिया था। परिणाम स्वरूप जो है नवाब को मैदान छोड़कर भागना पड़ा और अंग्रेजों की जीत हो गई थी। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 83 नंबर, विश्व में सोने का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, कहाँ होता है बताइए? दक्षिण अफ्रीका में, रूस में, ऑस्ट्रेलिया में? तो चीन में। ठीक है, विश्व में सोने का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है चीन देश में होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 84 प्रसिद्ध जावा ट्रेंच नामक सबसे गहरे स्थल किस महासागर में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? प्रसिद्ध जावा ट्रेंच नामक सबसे गहरे स्थल किस महासागर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में, हाँ या ना? तो जावा ट्रेंच अथवा सुंडा गर्त जो है हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान है। यह गर्त जो है जावा द्वीप के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान से 85 भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों NH44। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से को राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह जो है उत्तर में श्रीनगर से आरंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी में समाप्त होता है। ठीक है, क्लियर से को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 86 नंबर, भारत में निम्न में से किसमें जो है लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? बताइए, भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का जो है कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बलराम जाखड़ का। ठीक है, जो ऑप्शन है वो जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर बलराम जाखड़ का कार्यकाल जो है आपका 1980 से लेकर 89 तक रहा है। ठीक है, के लिए सबसे लंबा रहा है। यह लगातार जो है दो बार की पूर्ण अवधि के लिए बनने वाले एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 87 नंबर, इनमें से किस ग्रह की सतह ठोस नहीं है? बताइए, बृहस्पति, मंगल, शुक्र या बुध? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों बृहस्पति ग्रह के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, दिए गए ग्रहों में बृहस्पति ग्रह की जो सतह है आपकी ठोस नहीं है, यह गैस का एक गोला है। इसके वायुमंडल में हीलियम, हाइड्रोजन जैसी गैसों की अधिकता है। इसे शनि, अरुण तथा वरुण के साथ अगैसीय ग्रह के रूप में जो है वर्गीकृत किया गया है। यहाँ सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 88 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में किस तिथि के आसपास जो है उत्तर अनयांत की घटना घटती है? तो आपका राइट आंसर साथियों 21 जून को, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को जो उत्तर अयनांत की घटना घटित होती है। 21 जून को जो सूर्य कर्क रेखा पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर लंबवत चमकता है। ठीक है, क्लियर है। इसे जो है कर्क संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 89 नंबर, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप समूह देश है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप समूह देश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिलीपींस एक द्वीप समूह देश है, जबकि लाओस, चिली, अर्जेंटीना आपके द्वीपीय द्वीपीय देश समूह नहीं है। ठीक है, फिलीपींस आपका द्वीपीय देश समूह है, बाकी लाओस, चिली, अर्जेंटीना आपके द्वीपीय देश समूह नहीं है। ठीक है, द्वीपीय समूह देश नहीं है। अगला आपका 90 नंबर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाए यहाँ पे एक सिंग वाले गैंडे के लिए। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। यह असम राज्य में स्थित है। यहाँ राष्ट्रीय उद्यान की
अ, ये जो है राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1974 में बनाया गया था, ठीक है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तथा इसका जो क्षेत्रफल है 430 वर्ग किलोमीटर में फैला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 91 नंबर, भारत के किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार को जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग के, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार को जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथों में जो है सौंप दिया गया था, तथा कैनिंग को जो है भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था, ठीक है। क्लियर से को इसके बारे में चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका है 92 नंबर, इनमें से किस राज्य की सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। दिए गए राज्यों में सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है अरुणाचल प्रदेश की है। इस प्रदेश की सीमाएं जो है दक्षिण में असम, दक्षिण पूर्व में नागालैंड, पूर्व में म्यांमार, पश्चिम में भूटान और उत्तर में जो है तिब्बत से लगती है। यह जो है उत्तर पूर्वी राज्य है, जिसका अर्थ है उगते सूर्य का पर्वत, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 93 93 नंबर दिया गया है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक आपके गुरु नानक थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर से सिख धर्म के संस्थापक आपके गुरु नानक थे। यह जो है सिखों के प्रथम गुरु थे। सिख धर्म में कुल आपके 10 गुरु हुए, अंतिम गुरु आपके गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक है। क्लियर से चलिए अगला क्वेश्चन 95 94 नंबर, जिराफ मूल रूप से किस महादेश में पाया जाता है? तो जिराफ जो है मूल रूप से आपका अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। जिराफ मूल रूप से अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। यह जो है एक शाकाहारी पशु है। इसकी गर्दन जो है काफी लंबी होती है। यह सभी थलीय पशुओं में सबसे ऊंचा होता है, ठीक है, तथा जुगाली जो है करने वाला सबसे बड़ा जीव यही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 95 नंबर, किसके दरबार में अमीर खुसरो एक प्रसिद्ध कवि थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो एक प्रसिद्ध कवि थे। उनके बचपन का नाम आपका मोहम्मद हसन था, ठीक है। अमीर खुसरो जो है निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था तथा तूतीय हिंद नाम से प्रसिद्ध था, ठीक है। उसे सितार एवं तबले का आविष्कारक भी माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 96 96 भारत एवं रिक्त स्थान के मध्य जो है साइक्रिक एक आपका विवादित भूभाग है। भारत और किसके मध्य? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पाकिस्तान के मध्य, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। भारत और पाकिस्तान के मध्य साइक्रिक एक आपका विवादित भूभाग है। यह जो है गुजरात के कच्छ जिले में जो आपका 96 किलोमीटर लंबा एक ज्वारीय एस्चुरी है, जो पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र से लगती है। इसको जो है लेकर दोनों देशों के बीच में विवाद है, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। अगला है आपका 97 सामाजिक कृत्यों और संबंधों का अध्ययन ही समाज शास्त्र, यह किसका कथन है? तो यह कथन जो है आपका मैक्स वेबर का है। सामाजिक कृत्यों और संबंधों का अध्ययन ही आपका समाज शास्त्र है। यह जो कथन है आपका मैक्स वेबर का, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ आपका है 98 नंबर, भारत में सर्वाधिक औपचारिक रूप से समाज शास्त्र का अध्ययन किस वर्ष तथा कहाँ आरंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 1914 में बम्बई विश्वविद्यालय में आरंभ हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। भारत में सर्वप्रथम औपचारिक रूप से समाज शास्त्र का अध्यापन जो है वर्ष 1914 में बम्बई विश्वविद्यालय में आरंभ हुआ था, ठीक है। क्लियर सबको अध्यापन की बात कर रहे हैं। 99 नंबर, किसने जो है समाज शास्त्र को दो भिन्न भाषाओं में अवैध संतान बताई? किसने जो है समाज शास्त्र को जो है दो भिन्न भाषाओं का अवैध संतान बताया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों स्टुअर्ट मिल ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। समाज शास्त्री स्टुअर्ट मिल ने जो है समाज शास्त्र को दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान बताया, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपका 100 नंबर, जाति और वर्ग में अंतर का प्रमुख आधार क्या है? तो जाति और वर्ग में अंतर का प्रमुख आधार अगर देखा जाएगा तो आपका असमानता है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहाँ पे पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको जो क्लास है साथियों अच्छी लगी तो क्लास को देखिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में नीचे दे के जाइएगा। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आज के क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।